लागू करेंगे। 3 बजे से लेकर के ये टोलों पर बंद रहेंगे। हम भी तमाम संगठनों के लोगों को आह्वान करते हैं। आज मीडिया के माध्यम से मैं समझता हूं कि लगभग सारा हरियाणा को पता चल गया होगा कि हम पीड़ित पक्ष यहाँ सीएम साहब से न्याय मांगने के लिए आए थे और जो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है, लाठीचार्ज की गई है और हमारे कुछ साथियों के सिर तक फोड़ दिए गए हैं और लाठियां तो मैं बता नहीं सकता, इतने बुरे तरीके से हमारे को मारा गया है। तो हमारे हर जगह इनके निशान है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो बड़े बुरे तरीके से मारा गया है। कुछ तो पत्रकार साथियों के भी लाठियां मारी है, फ़ोन वगैरह खोस लिए गए हैं। ये बड़ा निंदनीय रहा आज। और इसके साथ साथ हमारे कुछ साथियों को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसमें हमारे बड़े नेताओं भी शामिल है। जैसे सुरेश कोत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हमारे सामने से उठा कर ले गए और दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया है। अब ये कमेटी ने फैसला लिया है, ये जीवन कुंडू न्याय कमेटी का ये फैसला है कि जब तक हमारे नेताओं को सरकार रिहा नहीं करेगी तब तक हम आज 3 बजे से, और जब तक रिहा नहीं करेगी तब तक हम सारे हरियाणा के टोल बंद करेंगे। इसके अलावा जो भी दूसरे रोड के नाके थे जो हमने पीछे बंद किए थे, वो भी हम वो पॉइंट भी हम बंद करेंगे और तब तक करेंगे जब तक नेताओं को रिहा नहीं किया जाता। और इसके अलावा जिनकी जैसे किसी का फ़ोन रह गया हो, कुछ और हमारे कार्यकर्ता जो साथी थे, हमारी जो मदद करने के लिए आए थे, उनको भी रिहा नहीं किया जाता तब तक हम रोड बंद रखेंगे आज 3 बजे से। और जब तक रिहा नहीं कर देते, हमारे नेता हमारे बीच में नहीं आ जाते, तब तक हम ये टोल बंद रखेंगे। नमस्कार, सबको राम राम। देखिए, आज पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ये मेरे हल्के का मामला है किनाला गांव का। आज एक परिवार न्याय के लिए सरकार के सामने अपना न्याय मांग रहा था और बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, काफ़ी साथियों के सिर फोड़े गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, पाँव पे चोट है, मीडिया के साथियों के कैमरे तोड़े गए हैं, मीडिया के ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस ने बड़ा ही दुर्व्यवहार, गाली गलौज की गई। हमारे जो भाई जीवन कुंडू को न्याय दिलाने के लिए एक संघर्ष कमेटी बनी थी, उसके नेताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उठा लिया है। और उनमें हमारे मुख्य नेता सुरेश कोत जी और भी अन्य काफ़ी नेता है। तो हमारा ये आज फैसला लिया गया भाईक्रम के कुंडू जी ने जैसा बताया, दर्शन जी हमारे सरपंच है पावड़ा के, सत्यवान जी है, सरबत पुनिया जी है, सभी ने ये फैसला लिया कि जब तक जो हमारे साथी, चाहे बरवाला थाना में हो, कुलाना हो, हिसार हो, आसी हो, आसपास जहाँ भी है, जो साथी गिरफ्तार किए गए हैं उन सबको सरकार रिहा करे। जो साधन हमारे पुलिस की गिरफ्त में है, उनके टायर पुलिस द्वारा हवा निकाली गई, टुंटियाँ तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए। पुलिस का ये काम नहीं कि भाई जनता की गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायरों की हवा निकाले, लेकिन दुर्व्यवहार करना इनने अपना नैतिक कर्तव्य समझ लिया है। मुख्यमंत्री जी जब ये 4 अगस्त को ये मामला हुआ, उसके बाद 9 अगस्त को हिसार में आए, एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से न्याय के लिए मिला, लेकिन इस परिवार को न्याय देने में असमर्थ रहे या उनकी मंशा ही नहीं थी कि भाई इस परिवार को न्याय मिले। क्योंकि जो आज गैंगस्टर है वो 100 से ज़्यादा गैंग हरियाणा में सक्रिय और वो सरकार के संरक्षण में है। मैं तो ये एक तो आज ये मांग करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के दिन जहाँ लोगों ने खुशियाँ मनानी थी वहाँ पे लोगों के सिर फोड़े गए, वो बड़ा निंदनीय है। और मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे। मैं तो मुख्यमंत्री जी के इस्तीफे की मांग करता हूं। और आज कमेटी ने जो फैसला लिया है, 3 बजे जो भी टोल लगते हमारे नेशनल हाईवेज के ऊपर या लिंक रोडों पे जहां भी, और जो नाके हैं
वो सब बंद किए जाएंगे जब तक हमारे नेता, इस न्याय कमेटी के नेता जो पुलिस की गिरफ्त में है, वो रिहा नहीं हो जाते, हमारे धरनों पे नहीं पहुंच जाते, तब तक ये टोल और सारे रोड बंद किए जाएंगे। 3 बजे का टाइम जो हमारी न्याय कमेटी ने दिया है, और मैं अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, इस न्याय की लड़ाई में वो सब 3 बजे टोल पे पहुंचे, और जब तक जीवन कुंडू को न्याय नहीं मिलता कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहे। मेरा एक सवाल है, ये जो विरोध के दौरान ये जो पत्थरबाजी हुई है, ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? इस साइड से हुई है? देखिए, इसकी वजह क्या रही? ये अभी यहाँ लोगों से मैंने पता किया, पुलिस के अंदर ही सिविल ड्रेस के अंदर जो है गुंडा तत्व, शरारती तत्व वो इन्वॉल्व थे। पुलिस के अंदर से ही पथराव हुआ, और हमारे लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सिर्फ न्याय के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री जी से ये मांग थी कि जो मुख्य दोषी है जीवन कुंडू के जो हत्यारे हैं, वो 13 दिन से सरकार के संरक्षण में है। सरकार जो करनाल में मामला हुआ, 1 दिन में सरकार ने मामले को सोल्व कर दिया, एनकाउंटर भी हो गए, सारे काम हो गए, और वो मामला क्लोज भी हो गया। तो 13 दिन से हमारा भाई जीवन कुंडू को अब तक तो उसकी मिट्टी नहीं समेटी गई, उसका सम्मानपूर्वक संस्कार हो और उसको न्याय मिले, और दोषी जो है वो कानून के तहत जेल की सलाखों के पीछे हो, उनका एनकाउंटर वो सरकार का काम कानून के तहत करे। और जो पथराव हुआ वो पुलिस के अंदर से हुआ, हमारे लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी पुलिस से भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पहले पत्थरबाजी हुई है, फिर हमने भी हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया है। तो ये हल्का फुल्का था या हैवी था? देखिए, लोगों के सिर तोड़े गए हैं, और मैं समझता हूँ मीडिया कर्मियों के कैमरे तोड़े गए हैं। एक साथी बता रहा था उसकी SHO चैन लेगा, ये रहा, ये देख लो, इसका निशान दिखा दे भाई। SHO ने इस मीडिया के साथी की चैन ले गया, SHO ले गया। कोई वो चैन स्नैचर है क्या SHO भाई, इसकी चैन लेके गया। तो मैं समझता हूँ इस तरह के काम नहीं करना। और आज की हमारी अब ये, हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से ये रोड जाम करेंगे, टोलों को जाम करेंगे। प्रशासन और सरकार को चेतावनी है, 3 बजे तक से पहले हमारे सब साथियों को छोड़े। उनकी जो गाड़ियां वगैरह पुलिस उठाने नहीं दे रही, वो सब लेने दें उनकी। प्रधान जी, सरपंच साहब, ये लाइव था उस टाइम में लाठीचार्ज हुई, मेरा कैमरा लाइव था, स्टार्टिंग जो है पुलिस की तरफ से हुई है। बिल्कुल देखिए, ये मीडिया के साथी जो कैमरा के प्रत्यक्षदर्शी है, ये जो लोग थे, जो न्याय संघर्ष समिति थी, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रही थी। जो पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से शुरुआत हुई। वैसे ये जो भाई का सवाल आया, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, मैं हमारे नेता सुरेश कोत के बिल्कुल साथ खड़ा था, और पुलिस उन्होंने ये कहा कि आप अब तक का हमने आपको समय दिया था कि आज आप बता दो कि आपने इसमें क्या कार्रवाई की है हमारे जीवन कुंडू की उसमें कोई न्याय के बारे में कोई बात आपने की हो, तो आप आज भी हमें बता सकते हैं। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए हमने वादा किया था कल कमेटी में DC और हमारे हिसार के SP के सामने भी और IG हिसार के सामने भी हमने ये कहा था कि जब तक आप हम चीज़ों को रोक सकते हैं। हम कोई इसका ना हमारी कोई मजबूरी है, ना कोई चाव में हम चीज़ें कर रहे हैं। हमें ऐसा सिर्फ न्याय चाहते हैं, और न्याय भी वो जो कानून में हो, उसके अलावा कुछ नहीं चाहते। लेकिन हमने यहाँ भी बात करने की बात करी कि आप बात करो हमसे, आप सिर्फ ये बताओ कि अब तक आपने क्या किया, कोई संतुष्टिजनक चीज़ें हमारे सामने लेके आओ। ये बातें चल रही थी। उन्होंने ये कहा कि हमारे SP साहब बात कर रहे हैं हिसार के SP से, हिसार के SP का मामला है और वो जल्दी ही बात करके ये चीज़ें बताएंगे। ऐसे करके हमारे को भरोसे में लिया गया। भरोसे में लेके जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती रही, हमें उनकी साजिश का पता नहीं था। हमने हमेशा प्रशासन पर और पुलिस पर भरोसा किया है, आज भी भरोसे में थे हम, और उम्मीद आगे भी भरोसे की करते हैं कि हम अच्छा ही करेंगे। लेकिन आज जो किया हो बहुत गलत किया है। पहले तो हमारे नेता को पीछे खींच लिया और गाली गलौज भी की है।
गाली गलौज कैमरे में किसी न किसी साथी के ज़रूर आई होगी, बहुत सारे कैमरे ऑन थे, आपके ज़रूर मिलेगी कहीं न कहीं आप देखोगे तो। और मीडिया के अलावा दूसरे साथियों के कैमरे खुले हुए थे। और ये ज़रूर है कि हमारे कैमरों में नहीं मिलेगी, आपके कैमरों में नहीं मिलेगी। पुलिस के कन्फर्म ये है कि गालियाँ दी है हमारे नेता को, और बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा देने की बात हमारे सामने कर रहे थे वो कि इसको देखना है, ये करना है। गालियाँ मैं पब्लिक के सामने बता नहीं सकते, वो गालियाँ तक दी है पुलिस ने हमारे नेता को, और भरोसे में लेके इसको लेके गए हैं। और हमने ये मान लिया था कि हम बातचीत के, हमने पहले भी कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, अब भी हम बातचीत के माध्यम से चाहते थे कि कोई नया संदेशा लेके शायद इस 80 के एसपी आएंगे, लेकिन वो सिर्फ हमें भरोसा देके धोखा देने की बात कर रहे थे। जो आपका ये फैसला है, ये फैसला ये जो फैसला आपने बताया है, ये फैसला पूरी कमेटी का है या फिर सिर्फ आपका पर्सनल कुछ लोगों का फैसला है? कमेटी ने फैसला लिया? कौन से फैसले की बात? जो अभी बंद की कॉल की गई, ये हमने पूरी कमेटी का फैसला है, और पूरी कमेटी ने ये हमने फैसला लिया है कि अगर 3 बजे तक हमारे नेता को और जो हमारे सहयोगी साथी है वो किसी भी थाने में हो, वो कल डिटेन किए हो या आज किए हो या इससे पहले भी कर रखे हो हमारे इस मामले को लेकर, जब तक उन सबको रिहा नहीं कर देते तब तक हम 3 बजे से पॉइंट हमने चिन्हित किए थे हरियाणा की जो पिछली पंचायत में, उनको सबको बंद करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारे सभी साथियों को रिहा नहीं कर देते। कैमरा छीनने का जो उस टाइम रोल था, बिल्कुल मैं वहीं पर था। मैंने विरोध किया कि कम से कम प्रेस वालों का कैमरा आप क्यों छीन रहे हो, तो मेरे साथ भी बदतमीजी की और मिसबिहेव किया। उसके बावजूद भी हम ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर कभी भी दमन से आंदोलन रुकता नहीं है, आंदोलन और तेज होगा, जिसका फैसला अभी से ले लिया गया है। अब ये केवल और नेताओं को छोड़ने का सवाल नहीं है, नेताओं तो छोड़ने पड़ेंगे। नेताओं को अभी सुरेश कोत को हमारे बीच से उठा के लेके गए हैं, उससे पहले मैंने बरवाड़ा थाना में बात की, अभी वहाँ पर हमारे वहाँ दौड़ा जेवरा, सरदानंद राजली, सत्यवान, बहुत सारे किनारा से रामपाल, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता और नेता वहाँ बरवाड़ा थाने के अंदर बंद है। मास्टर बलबीर सिंह नरवाना के अंदर डिटेन किए गए हैं, अलग अलग जगह बहुत सारे लोग डिटेन किए गए हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो दमन से जो इस प्रकार का आंदोलन रोकना चाहते नहीं रुकने वाला, ये तभी रुकेगा जीवन भाई के हत्यारों को गिरफ्तार करेंगे और ये आंदोलन और तेज होगा। और ये कमेटी जल्दी ये फैसला इस आंदोलन को तेज करने का लेगी। हम ये बात बड़ी दावे से कहते हैं कि पीछे नहीं हटने वाले। ये आज जो राष्ट्रीय त्यौहार है, ये मुख्यमंत्री को आज कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्होंने कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। एक तरफ वो झंडारोहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का दमन कर रहे हैं। अरे ये गाड़ियाँ क्या ले रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, भाई की चैन तोड़ ली। अरे पत्रकार तो उनकी बात भी उठा रहे हैं, हमारी बात भी उठा रहे हैं। जो इस प्रकार का जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। और जो ये कमेटी ने आज फैसला लिया है, ये बिल्कुल लागू करेंगे। 3 बजे से लेकर के ये टोलों पर बंद रहेंगे। हम भी तमाम संगठनों के लोगों को आह्वान करते हैं कि 3 बजे सभी साथी टोलों पर पहुंचे, आंदोलन को कामयाब करें।